हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कॉलम 1 के अंदर हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, कॉलम 2 के अंदर हमें यहाँ पे इनका मैग्नेटिक बिहेवियर दिया है, कॉलम 3 के अंदर इनकी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। तो हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एक ही बात करते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें। यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 0, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बोनाइल लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी 0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास 4s1 3d 5। 3d ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 4s के अंदर 1 एंड 4p हमारा एम्प्टी होगा। बट क्योंकि यहाँ पे CO जो है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे 3d के 2 ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएंगे, 4s का 1 एंड 4p के 3, जिससे यहाँ पे हाइब्रिडेशन आएगा D2sp3 और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। बी की बात करते हैं, यहाँ पे हमें दिया है FeCO5। इसकी भी ऑक्सीडेशन Fe की 0 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 4s2 3d 6 4p। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके 4s के अंदर प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है 3d के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो CO हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी शिफ्ट करवा देगा 3d 6 के अंदर, और यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। तो कुछ ये इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स खाली हैं, 3d का 1, 4s के 1 एंड 4p के 3। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है वो है हमारे पास DsP3, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके अंदर Fe के अंदर ये कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं। C की बात करते हैं, हमें यहाँ पे दिया है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d7। यहाँ पे क्या होगा कि जो CO है हमारा वो फिर से 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स को D के अंदर भेजेगा, यहाँ पेयरिंग करवा देगा। अब ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, इसको ये CO वहाँ से शिफ्ट करवा के भेज देता है 4d के अंदर। इसके बाद यहाँ पे 3d का 1 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल एंड 4p के 2 ऑर्बिटल यूज़ होकर ये शो करते हैं DsP2, डेट इज़ स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इसकी ज्योमेट्री। D की बात करते हैं, यहाँ पे निकल का कॉम्प्लेक्स दिया है हमें। निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारे पास 4s2 3d8। अब क्योंकि CO जो है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो 4s2 से इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देता है 3d8 के अंदर। तो 3d8 के अंदर हो जाता है 3d10, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएंगे और 4s का ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा एंड 4p का ऑर्बिटल भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, जिससे ये शो करेगा एक 4s का ऑर्बिटल यूज़ करेगा और 3 4p के, जिससे इसके अंदर हाइब्रिडेशन आएगा sp3 और ये शो करेगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब ऑप्शन 1 के अंदर जो दिया था उसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। ऑप्शन बी के अंदर जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया था उसके अंदर भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वो भी हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ऑप्शन सी के अंदर हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया था उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला था हमें, तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन डी के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो भी हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट के अंदर अकॉर्ड दिया गया है कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बी के अंदर हमें दिया है कि ये भी पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि वो तो डायमैग्नेटिक था। सी की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। डी की बात करते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अब इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, तो इसमें कहा गया कि स्क्वायर प्लेनर है और DsP2 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, तो ये हमारा सही है। और डी में हमें बताया गया कि स्क्वायर प्लेनर है और DsP2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे था sp3 एंड टेट्राहेड्रल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।